Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होने वाला है बहुत ही जल्द विद इन द नेक्स्ट 7 days. Alright, so of course it will be timeless, collective for all zodiac signs. अगर आप लोग वीकली प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं तभी भी आप इसको देख सकते हैं बिकॉज इट कवर्स 7 days रीडिंग एज वेल एज द वीकली प्रेडिक्शन. आप जिस दिन से देखेंगे उससे नेक्स्ट दिन वो वैलिड होगा. प्लस अगर आप वीकली देखना चाहते हैं तभी भी ये वैलिड है. सो इन 7 दिनों में क्या हो सकता है आपकी लाइफ में वो हम देखेंगे. सो ऑफ कोर्स ये जो होगा घटनाएं वो रिलेट कर सकता है आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ ऐसे इवेंट्स जो डेफिनेटली आपके साथ होने वाला है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days. अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने जा रहा है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द 2 of विजडम. यहाँ पे है 8 of लव. ऑलराइट, यहाँ पे है हमारे पास 4 of शील्ड्स. दिस इज अ 4 of wands. यहाँ पे है 10 of लव. दिस इज द 10 of कप्स. यहाँ पे है हमारे पास द एंड्यूरा. ओके, हैंग्ड मैन. वी डू हैव द 7 of swords. ऑलराइट, एंड हमारे पास है 8 of विजडम. दिस इज द 8 of पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एक खूबसूरत सा कार्ड है, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स. शुरुआत हुआ 2 of विजडम से, दैट इज़ 2 of पेंटिकल्स से, और यहाँ पे एंड हो रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से. मतलब आप सोच ही लो, ठीक है, कि कितनी बेनिफिशियल ये रीडिंग रहेगा आपके लिए जो मैंने आपको बताया. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस यहाँ पे है. वी डू हैव पाइसेस एज द हैंग्ड मैन. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि है यहाँ पे. ठीक है, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं. 8, 10, 7, 12, 4, 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एंजल नंबर्स को देखती हूँ और जब भी मैं देखती हूँ उसको मैं क्लिक करके आपके तरफ मैं सेंड कर देती हूँ और कम्युनिटी पोस्ट में वो व्यू हो जाता है. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एंजल नंबर्स, वो क्या होते हैं, तो तमाम डिटेल्स कम्युनिटी पोस्ट में होगा या इंस्टाग्राम में ज़रूर होगा. तो प्लीज़ आप चेक कर लेना इंस्टाग्राम में या कम्युनिटी पोस्ट पे. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइक यू नो व्हाट, कि कुछ ऐसा ग्रुप गैदरिंग में शायद आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं. हो सकता है कि भोजन जो है किसी के घर में हो सकता है. हो सकता है कि कोई अनुष्ठान हो, फॉर एग्जांपल किसी के घर में कुछ पूजा हो, रीति रिवाज के हिसाब से खिलाना पड़ता है. जिस तरह से हर एक धर्म में ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जहाँ पे गेस्ट को इनवाइट किया जाता है. ठीक है, घर में बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी चलते रहता है और गेस्ट को खिलाना जैसे पुण्य का काम माना जाता है. सो मुझे उस तरह से दिख रहा है कि लाइक ऐसा कुछ आप ऑर्गेनाइज करने वाले हो. मे बी यू विल बी अ वॉल्यूंटियर ऑफ दैट, या आपके फैमिली मेम्बर्स वो पुण्य का काम करने वाले हैं जहाँ पे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. वो इतना ज़्यादा पुण्य का काम होगा आपके लिए जो कुछ हद तक, जैसे बोला जाता है ना कि हम पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे वो तो हमें पता नहीं, राइट. वी हैड डन सीन्स, ऑब्वियसली पाप तो हमने किया ही होगा, वरना हम इस पृथ्वी में क्यों आते हैं, अपने कर्म को क्यों भोगते हैं. लेकिन अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं इस समय पे, मतलब वर्तमान हमारा जो कर्म है बहुत अच्छा जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको शायद पता ही नहीं है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जिस किसी ने भी आपके साथ दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया, आपको बेइज्जत किया गया है, आपको ह्यूमिलेट किया गया है, आपको ग्रुपिज्म का शिकार होना पड़ा, पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा, कुछ भी होना पड़ा, इट विल बी जस्ट फेडिंग फ्रॉम योर लाइफ. वो फेड हो जाएगा. और वो क्यों हो रहा है, हो सकता है कि आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखाई दे. ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट कभी कभी दिखाई भी नहीं देता, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखाई देगा. हो सकता है कि उस भोग या प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हो सकता है कि आपके मन में जो भी, जैसे बोला जाता है ना कि डिवाइन फूड खाने से, हर एक धर्म में जो भी अनुष्ठान होते हैं आप जाओ वहाँ पे भोग प्रसाद चलेगा. ठीक है, गुरुद्वारा में जाओ, कहीं पे भी जाओ, इफ़ यू गो फॉर द फीस्ट
anything, it is like that. If you eat divine food like that, no, your life is going to get changed. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप इन फ्यूचर हो सकता है कि आप उसी तरह का चीज़ें ऑर्गेनाइज करो बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको खाना वाना नहीं मिलता, या एनिमल्स के लिए कुछ शेल्टर आप प्रोवाइड करें। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपको नोइंगली या अननोइंगली कुछ लोगों ने शायद ऐसा किया भी होगा कि आपके घर में कुछ लोग बीमार भी थे और उनकी बीमारी जो है वो गायब हो गया आफ्टर अडॉप्टिंग हर डॉग। बिकॉज डॉग जो होता है ना, वो हमारे राहु को और इम्प्रूव कर देता है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 7 days यू कैन सी इमीडिएट रिजल्ट्स इन द रिकवरी। हो सकता है कि आप किसी को मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाए और आप वहाँ पे सुने कि उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है और बहुत खुशी की बात है, मिठाई बांटेंगे क्योंकि वो रिकवरी हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज देंगे आप उनको। या कुछ ऐसा हो सकता है कि बेबी का डिलीवरी हो रहा है, सो बेसिकली आप ग्रीट करने जा रहे हो और उसी दिन उनका हो सकता है कि डिस्चार्ज हो, तो एंड शी इज़ रिटर्निंग होम, सो यू आर गोइंग टू ग्रीट दैट पर्सन, मे बी योर वाइफ, मे बी योर मे बी यू योर कज़िन और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल से लगातार आपकी हड्डी में या कुछ जॉइंट पेन या कोई मसल पेन या क्रैम्प आपको हो रहा था। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर गोइंग टू गेट ओके द कंसल्टेशन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर जो आपके सिटी में विजिट करने वाले हैं। एंड आप उनका अपॉइंटमेंट ऐसे ही आसानी से नहीं मिलता, बट आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके उनको दिखाएंगे और वो आपको इतना अच्छा सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपकी जो बीमारी है जो भी था 1 साल से रिलीफ हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको हमेशा इस तरह से लगेगा कि अगर मैं बाई चांस पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि आप अपने फैसला तो आप कर लेते हो, फिर ना खुद के अंदर आपका जेलसी हो जाता है, नहीं सबके पास है मेरे पास नहीं है, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मैं अपने पार्टनर के पास चला जाऊंगा, चाहे वो मेरे साथ कितने भी व्यवहार खराब करे, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये भी पता चलेगा, आपको ये भी रियलाइज़ होगा, रियलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग रियलाइज़ करें ताकि सबके साथ अच्छा हो। जितना रियलाइज़ आप कर लोगे ना अपने लिए, उतना ही आप बहुत ही अच्छा फेवरेबल पोजीशन में पहुँचोगे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कोई आपसे आके माफ़ी मांग सकता है, ढोंगी हो सकता है कोई, ठीक है, जैसे वेरी विकेड पीपल, दे कैन कम बैक इन योर लाइफ, राइट, दे कैन कॉल यू, हो सकता है कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे ही कर दिया था, बस भूल चूक तो हो ही जाता है ना। तो इट इज़ योर डिसीजन टू फॉरगिव देम और नॉट, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप उनको माफ़ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपको शादी के नाम पर, अगर ये आपके रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ है तो कतई आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग के लिए अगर आप उनको हाँ भी करें ना, देर इज़ नो गारंटी दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेंटेन अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद यू इन द नियर फ्यूचर। ऐसा मैं हमेशा इंग्लिश बोल देती हूँ तो हिंदी भी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके साथ कोई मेंटेन करे रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी विवाह के घर में हो सकता है कि आपके लिए शादी की बातचीत चल ही रही है लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज यू आर स्टिल स्टक इन दैट पर्सन। आपकी जैसे रूह ना उनके पास कैप्चर है, मैं देख रही हूँ। सो प्लीज़ फ्रीड योर सोल, आप अपना रूह ना आप कैप्चर होने से बचाए। ठीक है, आप क्यों कैप्चर हो रहे हैं किसी के माइंड पे, किसी के जीवन में, जिसकी मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं स्वार्थी इंसान है। वाई आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर मेनी ऑफ यू। हो सकता है कि आपके पर्सन उतना टॉक्सिक नहीं है या आपके पर्सन आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते, थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी इसलिए इतना डिफरेंस है। उस केस में आप वापस जा सकते हैं, या ये इंसान अगर माफ़ी मांगने आए तब आप उनको फॉरगिव कर दो। लेकिन जहाँ पे डेंजरस सिचुएशन था, जहाँ पे आप अपने ही जीवन को लेने की कोशिश किए हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, यू हैव ट्राइड, एटलीस्ट 1% of you have tried to take your life and this is absolutely wrong। क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स तो ऑब्वियसली कितना टेंशन में आ गए थे, कितना वो चिंतित थे,
या आप अपनी जो है ना, मतलब उनके वजह से आपको अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ा. Such depression and anxiety you had within yourself, and I can see that. So मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है with the 8 of Pentacles will work very hard during the next 7 days. आपकी बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या हो सकता है जहाँ पे आपके लिए एक ऑफर लेटर या एक अप्रूवल लोन, जो भी हो, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, इट कैन बी गिवन टू यू बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू हैड पुट इन. आप बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि मसीहा बने इन द फ्यूचर. मैंने जस्ट ऐसे झलक देखा, या आप खुद के लिए बहुत कुछ, ठीक है, सिर्फ खुद के लिए आपने बहुत कुछ इम्प्रूव किया और वो देख के लोग और इंस्पिरेशन उनके अंदर हुआ कि ये मैम या ये सर कर रही है या कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. इस तरह से दे विल एड्रेस यू विद अ वेरी रेस्पेक्टिव नोट. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रुप गैदरिंग्स, खाना बनाना एक साथ, मौज मस्ती, पार्टीज, पिकनिक, ये हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई कुड सी दिस थिंग्स. नाउ लेट मी सी, यहाँ से हम देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको ऐसा क्यों गुमसुम महसूस हो रहा है. अभी आपको क्यों लग रहा है कि आपकी जो है आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. समवन हैज़ कैप्चर्ड यू, ठीक है. और मुझे ये भी दिख रहा है अगर आपने किसी को इस दौरान हेल्प दिया पैसे का तो वो पैसा आपके पास रिटर्न नहीं आएगा. सो डूज एंड डोंट्स में मैं पहले बात मैं आपको डोंट में बता देती हूँ. सो प्लीज़ डोंट गिव एनी ऑफ योर मनीटरी रिलेटेड एस्पेक्ट्स लाइक पैसा या कुछ भी आप मत देना. अवॉइड ऑल्सो टेकिंग लोन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 7 days. कुछ लोगों के लिए आप लोन मत लेना भी, ठीक है. किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, और बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट कंपनीज अगर दे रहे हैं जो रेपुटेड है उनसे आप ले सकते हैं. लेकिन अगर कोई पर्सनली आपको अप्रोच कर रहे हैं कि पर्सनल लोन या आप कार लोन या होम लोन के लिए ले लो, लेकिन वो कंपनी उतना वैलिड नहीं है, आपको पता चल रहा है, लेकिन अच्छा खासा दे रहे हैं, मत लीजिएगा, ठीक है. और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके आशीर्वाद, हो सकता है कि कोई गुरुजी आपसे आशीर्वाद मिले या कहीं पे भी आप जा रहे हो आपके गुरु भी वहाँ पे पहुँचे और आप उनके पास कुछ सीख रहे हैं. और सीखना जो है वो कंप्लीट होने के बाद वो भरपूर आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, जिससे जिनकी कृपा से, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, दिस पर्सन इज ए स्पिरिचुअल गुरु और योगी, ठीक है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके जो कॉन्टैक्ट्स है आपका बहुत ही अच्छा होगा. सो आई फेल्ट आई सेड, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे हाइड करना नहीं है. क्योंकि अगर मैंने हाइड किया आपसे, सो मुझे लगता है कि यस, बिल्कुल सही बात नहीं है कि मैं आपको हाइड कर दूँ इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ है, डू एंड डोंट से मैंने आपको बता दिया है. अगेन टैरो इज़ नॉट लाइक अ न्यू डिसीशन गिविंग. ओके, यू शुड टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ. वो आपको मजबूर नहीं करते हैं कि आप डिसीजन लीजिए, बट वो आपको फैसला लेने में मदद ज़रूर करते हैं. सो विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा क्या हो सकता है. द मैजिशियन कार्ड, डे एंड नाइट. ओके, द सीक्रेट्स, एंड वी डू हैव लुलाबाई. लुलाबाई वो है लोरी. ओके, मम्मा लोरी. तो मम्मा बच्चा को सुलाने से पहले लोरी गाती है, राइट. सो मम्मा इज़ द मोस्ट केयरिंग एंड प्रिवेंटिव, यू कैन से दैट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. सो मम्मा से बढ़कर कुछ और नहीं है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे आप कितने भी ग्रोन अप है, अगर आप मेल है, स्पेशली उन लोगों के लिए, चाहे आप कितने भी बड़े हो गए हैं, आप अपने मम्मी के लिए तो लाडली ही है, राइट. सो अगर आप हो सके तो विद इन द नेक्स्ट 7 days या अगले 7 दिनों में आप उनकी बातें सुनने की कोशिश ज़रूर करें. वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, या कोई मदरली एडवाइस आपके पास आ सकता है. कुछ लोगों के लिए तमाम कुछ सीक्रेट्स के बारे में आपको पता चलेगा. वो सीक्रेट मे बी शॉकिंग भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकता है. नाउ थ्रू आउट द डे एंड नाइट आई कैन फील लाइक दैट कुछ मूड फ्लक्चुएशंस आपकी हो सकती हैं. लाइक यू विल फील लाइक नहीं, ये ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, उस तरह से. नाउ बॉटम ऑन द डेक वी डू हैव द ऑब्जर्वर. इंसान को हमेशा ही ना सिर्फ
अपना आँख और कान नहीं खुला रखना चाहिए, पर अपना जो इनर वॉइस है, इंट्यूशन है, वो भी ओपन रखना चाहिए। बार बार आप कुछ काम करेंगे लेकिन उसके बीच में कुछ प्रॉम्प्ट आएगा या नोटिफिकेशन आएगा या कुछ ऐसे अर्जेंट मैसेजेस आ सकते हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकता है। नाउ लेट मी गो फॉर दिस क्यूब्स। क्यूब से हम देखेंगे थोड़ा सा, तो मैं और भी आपको कंफर्मेशन मैं बता दूंगी। Within the next 7 days, what is going to come in their life? Within the next 7 days, what is going to come in their life? Within the next 7 days, observe. आपको कुछ चीज़ों में, शायद ऑफिस में या फैमिली में, अपने क्लोज मेंबर्स में निगरानी रखने की ज़रूरत पड़ेगा या निगरानी रख सकता है कोई आपके ऊपर। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आप खुद ही अलर्ट हो जाएंगे। विद द 8 ऑफ वैंड्स आई कैन सी लाइक यू नो व्हाट, बहुत चीज़ें फास्ट होना शुरू कर देगा। देखो मैंने आपको ये कहा था, मुझे नहीं पता था कि ये आएगा। आई टोल्ड यू दैट बिकॉज बच्चे का डिलीवरी हो सकता है, यहाँ पे वही आया, मुझे नहीं पता था कि ये आया। यहाँ पे आया है स्पिरिचुअल प्लेस, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक आई ऑल्सो टोल्ड यू, कोई ऐसे जगह पे अनुष्ठान में आप जा सकते हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, लेकिन वहाँ पे कुछ भगवान की भोग प्रसाद या कुछ इस तरह से खिलाया जा सकता है जहाँ पे आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आपकी दादी के घर में आप विजिट करें और दादी या नानी जो भी है बहुत खुश हो जाएंगे, आपको अपना मनपसंद खाना खिलाएंगे एंड डेफिनेटली देर इज़ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट विच इज़ कमिंग फॉर यू। भले आप उस जगह पे मे बी कुछ लोग इस तरह से है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो रेगिस्तान जैसा हो गया और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, पर वो सारे चीज़ों जो है ना उसका एंड होने वाला है एंड यू विल गेट गुड न्यूज़ वेरी सून इन योर लाइफ, क्योंकि कुछ ख़त्म होने के बाद ही तो कुछ शुरुआत होगा ना। ओके, कॉफ़ी कप है राइट, उसमें कॉफ़ी है ऑलरेडी हाफ कप, तो आप हाफ कप जितना ही अमाउंट डाल सकते हैं, खाली करना पड़ता है कुछ चीज़ों। कॉफ़ी कप में आप कॉफ़ी डाल के पूरा पी लीजिए, उसके बाद ही तो आप गरम गरम कॉफ़ी फिर से डाल सकते हैं ना, वरना आपको अदर कप लेना पड़ेगा राइट। सो यू हैव टू एम्प्टी ऑल द कंटेंट्स इनसाइड योर सेल्फ। अपने अंदर जितना भी आपकी गुस्सा है, इरिटेशन है, जेलसी है, वट एवर, अगर नहीं भी है तभी भी हो ही जाता है, ह्यूमन नेचर इज़ लाइक दैट, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पूरा खाली कर दो, रिजेंटमेंट, रिफ्यूज़ल की पेन, वो सब कुछ चीज़ आपको खाली करना पड़ेगा। कंटेंट्स खाली करो तभी जाके वो रिफ़िल होगा, ठीक है। गाड़ी का तेल जो होता है ना, डीजल लो या पेट्रोल, पहले गाड़ी का तेल को ख़त्म हो जाता है ना, इंडिकेटर शो करना शुरू कर देता है राइट, ऑटोमेटेड इंडिकेटर शो करते हैं दैट फ्यूल लो फ्यूल लो, तो क्या होता है, तो फिर हम रिफिलिंग स्टेशन से तो फिलअप करते हैं राइट। बट गाड़ी में तेल है, भरते ही जाओगे क्या, तो ओवरलोड हो जाएगा फिर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू हैड अंडरस्टूड इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.